नाजरीन, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी सामने आ गई। एक जालिम दरिंदे बाप ने अपने 7 साला मासूम बच्चे को डंडों के वार करके मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को घर के ही सहन में दफन कर दिया और उसके अगवा का भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस उस खतरनाक मुल्जिम तक कैसे पहुंची, उसने अपने ही जिगर के गोशे को क्यों कत्ल किया, तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, खून सफेद हो गया। बेटे का कातिल कोई और नहीं बल्कि बाप ही निकला। ऐसी खबर जब मंजरेआम पर आती है तो हर शख्स अफसुर्दा हो जाता है। यह जब हमारे सामने से भी गुजरती है तो हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि कैसे एक बाप अपने जिगर के गोशे को अपने हाथों से कत्ल कर देगा, और ना सिर्फ कत्ल करेगा बल्कि उसके कत्ल के बाद ड्रामा रचाएगा कि उसका बेटा अगवा हो गया है। ऐसा ही एक शख्स ने किया जो बागबानपुरा का रिहायशी है, जिसका नाम है गुलाम मुज्तबा। इस शख्स ने चंद साल कबल एक शादी की जिससे एक अब्दुर्रहमान नामी बच्चा पैदा हुआ। उस फूल की पैदाइश के कुछ ही अरसा बाद इसकी अपनी पहली बीवी के साथ तलाक हो गई और इसने दूसरी शादी कर ली। और वो एक तलाक के वक्त मियां बीवी के दरमियान जो एक झगड़ा चलता है, जिसमें बीवी कहती है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगा, तो बाप कहता है मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगा। उस दौरान ये लड़ा, अपनी बीवी के साथ झगड़ा और इसने अपने पास अपने बेटे को रख लिया और दूसरी शादी कर ली। वहां से भी 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक बच्ची और एक मासूम बच्चा शामिल हैं। यह दूसरी शादी चल रही थी। इसी दौरान जो 7 साल का अब्दुर्रहमान था, इसको 3 नवंबर, ये जो पिछले चंद दिन कबल का वाकया है, कि रोज गुलाम मुज्तबा जब अपने घर आता है बाहर से काम काज के बाद, तो उसकी बीवी उसे ये बताती है कि अब्दुर्रहमान ने उसकी जो 4 साला बेटी है उसके साथ कुछ गलत किया है। अब वो भी मासूम बच्चा है और वो जो 4 साल की बच्ची है वो भी इंतहाई मासूम है। इस दौरान वो तैश में आ जाता है और तैश में आकर वो अपनी दूसरी बीवी की बात सुनकर अपने ही जिगर गोशे को डंडों के पै दर पे वार करना शुरू कर देता है, जिससे बच्चा मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाता है। अब वो कत्ल हो जाता है। ये सोचता है कि इसने कत्ल कर दिया, अब क्या करे। ये बड़ा शातिर, होशियार, चालाक इंसान है जिसका नाम है गुलाम मुज्तबा, जो अपने ही एक 7 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर चुका है। उसके बाद ये अपने कजन को बुलाता है, उसकी मदद लेता है। इसकी बीवी, क्योंकि उसी ने ये आग भड़काई होती है, वो भी सब कुछ देख रही होती है। और कजन आता है। उसके बाद ये अपने तय खाने की जानिब जाता है और वहां पर जाकर एक गड़ा खोदता है, कब्र बनाता है और उस कब्र में अपने 7 साला मासूम बच्चे को खुद ही लिटाकर ऊपर मिट्टी डालकर उसे बंद कर देता है। बंद करने के बाद ये 4 नवंबर वाले रोज खुद ही थाना बागबानपुरा पहुंच जाता है और जाकर दरख्वास्त करता है कि इसका 7 साला बच्चा जो स्कूल में भी जेरे तालीम है वो अगवा हो चुका है। पुलिस की आजकल पॉलिसी जो है वो फौरी मुकदमा दर्ज करने की है। हुकाम इस पर नोटिस भी लेते हैं और फौरी तौर पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागबानपुरा गुलाम मुर्तजा। वो अपनी टीम के साथ इस केस को देखते हैं और तफ्तीशी को ये बताते हैं कि जाकर इनके घर जाकर बयान लो और साथ इनका नक्शा तैयार करो कि बच्चा कहां से अगवा हुआ और करीबी सीसीटीवी कैमरे भी देखो। इसी दौरान एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद कुरैशी इस अगवा के वाक़े का नोटिस ले लेते हैं और फौरी तौर पर अहकामात जारी करते हैं एसपी को भी और साथ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन और साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कि फौरी इस बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। पुलिस इस टास्क को मिलते ही उस बच्चे की बाजियाबी के लिए सबसे पहले तफ्तीश का आगाज करती है, तो घर पहुंचती है। घर पहुंचकर देखती है कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरा जात लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज में वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा।
स्कूल भी जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि तो बच्चा आया ही नहीं। ये मुद्दई मुकदमा जो अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाता है, ये उन्हें कहता है कि ये स्कूल भी गया था, उसके बाद आया नहीं। फिर नक्शा बनाने के लिए इससे जब तफ्तीशी सवाल करता है ना, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज काफी मशकूक दिखाई देती है, जबकि इसकी बीवी जो उस बच्चे की सौतेली मां थी, उससे भी सवालों जवाब का सिलसिला शुरू किया जाता है, तो वो भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती। पुलिस को शक गुजरता है कि कहीं इसने अपने बच्चे का कोई नुकसान तो नहीं कर दिया, या इसी ने अपने बच्चे को अगवा तो नहीं करवाया हुआ। पुलिस इस शक पर काम करती है, तो फिर पुलिस को और मजीद शवाहिद मिलना शुरू हो जाते हैं। पुलिस फिर इसे शामिल तफ्तीश करती है और इससे बाकायदा तौर पर यह पूछा जाता है कि बच्चा कहां पर है, तो यह फौरी तौर पर फिर टाल मटोल से काम लेता है और कहता है मेरा बच्चा तो अगवा हो गया है। पुलिस फिर टेक्निकल बुनियादों पर कुछ सवालों जवाब की बौछार करती है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है गुलाम मुर्तज़ा, उनकी जानिब से जब इन तमाम सबूतों को सामने रखा जाता है, तो अचानक मुल्जिम मुंह खोल देता है और वह बताता है कि उसने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कत्ल करके उसकी लाश को अपने घर के तय खाने में दफन कर दिया। पुलिस अफसरान भी इंसान ही होते हैं, वर्दियां पहनी होती है, मुल्जमान को गिरफ्तार करते हैं, ये उनका काम है, लेकिन इंसान भी होते हैं। साथ ही साथ वो बड़े परेशान हो जाते हैं। जब मेरी बात हुई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा से, तो उनका ये कहना था बात करते ही, तो मैंने उनसे पूछा ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, तो वो कहते हैं सलमान भाई ऐसे लगता है क़यामत आने वाली है। कैसे एक बाप अपने फूल जैसे बेटे को कत्ल कर सकता है, और कत्ल करने के बाद ड्रामे करता है। मतलब उसने इस तरह के ड्रामे भी किए कि जिससे पुलिस को समझ आना शुरू हो गई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया, इसमें यह भी पता लगा कि यह शख्स जो है वो अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद रिश्तेदारों की तरफ भी जाता रहा है कि मेरा बच्चा आपके पास तो नहीं आ गया। फिर उसकी मां को भी तलाश करता रहा है। जो बच्चे की मां थी, इसकी साबका बीवी थी, उसने कहीं और शादी कर ली थी, अब वो दूसरी शादी थी उसकी, वो दूसरी शौहर के पास भी जाता है, लेकिन वो बताता है कि उसने तो तीसरी शादी कर ली, अब वो दूसरे शख्स को भी छोड़ चुकी है, वो उधर भी जाता है। खैर, पुलिस भी इस मुकदमे का जब सारा कच्चा चट्टा बेनकाब हो जाता है, तो पुलिस ये फैसला करती है कि इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया जाता है और साथ साथ ये बच्चे की लाश को भी रिकवर करवा देता है। पुलिस वहां से लाश को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर देती है। और अब पुलिस ये सोच रही है, खासतौर पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुर्तज़ा ये चाहते हैं कि अब इसकी जो मां है इस बच्चे की 7 साल अब्दुर्रहमान की, वो इस केस की मुद्दइया बन जाए, क्योंकि ये पहले मुद्दई था अगवा के मुकदमे का। अब उसमें दफात भी तब्दील होंगी, 302 की दफा को भी ऐड किया जाएगा, और अब ये मुल्जिम डिक्लेयर हो चुका है, इसने कत्ल की वारदात की है। तो वो बच्चे की मां की तलाश शुरू करते हैं, दूसरे शख्स के पास जाते हैं, तो वो कहता है वो उसने तलाक ले ली, तीसरे शख्स के पास चली गई है। अब वो तीसरे को तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह अब्दुर्रहमान की मां मिल जाए तो उसे मुद्दई मुकदमा बना दिया जाए। तो लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए, खासतौर पर ऐसे रिश्ते जो मियाँ बीवी के रिश्ते कहलाते हैं, ये अपनी ख्वाहिशात के लिए एक दूसरे को तो छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि अब्दुर्रहमान को एक सुतेली मां मिली, जिस सुतेली मां ने सगे बाप के दिल में अब्दुर्रहमान के लिए ऐसी नफरत घोल दी, या इस तरह की उसको बातें बताती रही कि उसी बाप को उसके बेटे का उसने कातिल बना दिया। अब पुलिस उस वालिदा को भी साथ इस मुकदमे में रखना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें जो सगी मां थी, जिस बच्चे को उस खातून ने अपने पेट से पैदा किया, वो नहीं मिल रही। उसे पता ही नहीं है मेरा बच्चा के साल में उसका बच्चा कत्ल हो चुका है, और कत्ल हुए भी 6 रोज गुजर गए हैं। 6 रोज पहले से उसका बाप ही उसे दफना चुका है। अब उसे तलाश कर रहे हैं और तीसरे बंदे की तलाश जारी है। वहां पे जाएंगे तो लोग शादियां करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या बनता है ये जरूर सोचें। ये एक ऐसा सबक अमूज आज का ये व्लॉग है जिसमें हमने देखा कि अब बाप भी अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं। और भी ऐसे वाकयात होते हैं, बेशुमार बच्चे अपने वालिदैन को भी कत्ल करते हैं, कोई माँ को कत्ल कर देता है, कोई दोनों को कत्ल कर देता है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए, लेकिन खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनके लिए अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है,
अगर आपको कोई मुश्किलात को झेलना पड़ता है तो वो झेल लीजिए। इन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा, और अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पे मज़ीद कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो भी इस केस के हवाले से अपडेट्स होंगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।